भगवान श्री कृष्ण का नाम दामोदर क्यों पड़ा, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं के भांति उनके नाम भी अनंत है। उन्हीं में से एक नाम दामोदर भी है, जो उन्हें बचपन में दिखाई गई एक लीला के कारण मिला था। इस बार उन्होंने अपनी माया का प्रयोग असुर पर नहीं बल्कि अपनी माता पर किया था। एक बार गोकुल में माँ यशोदा दूध को मथ कर मक्खन निकाल रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां आए और दूध पीने के लिए जिद करने लगे। उनका मनमोहक मुख देखकर वैसे ही माँ यशोदा सब कुछ भूल जाती थी। उन्होंने सारा काम छोड़कर और भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगी और वो भूल गई थी कि उन्होंने अंगूठी पर दूध गर्म करने को रखा था। दूध पिलाते हुए अचानक उन्हें याद आया कि अंगूठी पर रखा हुआ दूध तो उबल गया होगा। यह सोचकर उन्होंने श्री कृष्ण को वहीं छोड़ा और दौड़कर रसोई में गई। उधर श्री कृष्ण बड़े क्रोधित हुए। माता और पुत्र के मध्य किसी का भी आना उनसे सहन नहीं हुआ। उसी क्रोध में उन्होंने वहां पड़े मक्खन के सारे घड़े को फोड़ दिया और प्रेम पूर्वक मक्खन खाने लगे। जब माँ यशोदा वापस आई तो देखा कि सारा घर में मक्खन से भरा हुआ है। जहाँ देखो वही मक्खन गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्रोधित होने की बारी माँ यशोदा की थी। उन्होंने सारा दिन मेहनत करके मक्खन को निकाला था और श्री कृष्ण ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। यह सोचकर उन्हें भी बड़ा क्रोध आया। फिर क्या था, उन्होंने एक छड़ी उठाई और श्री कृष्ण को मारने दौड़ी। तीनों लोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण उनसे बचने के लिए भागने लगे। सभी देवता स्वर्ग में उनकी इस लीला को दर्शन कर रहे थे। माँ बड़ी थी और श्री कृष्ण छोटे थे, फिर भी वे उन्हें पकड़ नहीं पाई। भला प्रभु की इच्छा के बिना उन्हें कौन पकड़ सकता है। अंत में माँ थक कर भूमि पर बैठ गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैया तो थक गई, तब वो स्वयं अपने मैया के पास आ गए और प्रेम पूर्वक मैया का पसीना पोंछने लगे। किंतु इतना मेहनत करने के कारण माँ यशोदा का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने झट से कृष्ण को पकड़ लिया। अब उन्हें दंड क्या दे। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण को इस ओखले में बांधकर घर का सारा काम निपटा ले रहे हैं, पर भगवान श्री कृष्ण को भला कोई बांध क्या सकता है। उनकी एक और लीला आरंभ हो गई थी। यशोदा ने एक रस्सी उठाई और जब उसे श्री कृष्ण को बांधना चाहा तो वो रस्सी उनके पेट से 2 उंगली छोटी पड़ गई। उन्होंने दूसरी रस्सी पहली रस्सी के साथ जोड़ी, लेकिन रस्सी फिर भी 2 उंगली छोटी पड़ गई। अब तो यशोदा ने एक से बार एक रस्सी करके जोड़ना आरंभ किया, किंतु हर बार रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जा रही थी। माया और क्रोधित हो गई। श्री कृष्ण हंस रहे थे। उनकी ये लीला इसी प्रकार बहुत देर तक चलती रही। अब तो माँ यशोदा थक चुकी थी, किंतु श्री कृष्ण के लिए रस्सी 2 उंगली छोटी ही हो रही थी। अब तो कान्हा ने देखा कि मैया तो थक गई, तब वो स्वयं को बांध लिए। यशोदा ने चैन से सांस ली और घर के काम में लग गए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, मैया अपने कर्तव्य पालन में व्यस्त है तो मैं भी अपने कर्तव्य का पालन कर लूं। वे ओखली को घसीटते हुए आंगन से बाहर ले गए। वहां अर्जुन के 2 विशाल पेड़ लगे हुए थे, जो वास्तव में नल, कुबेर एवं मणिग्रीव नामक 2 गंधर्व थे, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। नारद जी ने कहा था कि जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम दोनों का उद्धार करेंगे। अतः उनके उद्धार की बारी आई। श्री कृष्ण ने घुटने के बल चलते हुए दोनों वृक्ष के बीच में निकल गए, पर ओखली फंस गई। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़ते हुए थोड़ा जोर लगाए और दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नीचे गिर गया। इसे नल, कुबेर और मणिग्रीव नामक गंधर्व दोनों मुक्त हो गए। संस्कृत में रस्सी को दाम और पेट को उदर कहते हैं। इसी कारण रस्सी से पेट द्वारा बांधे होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर भी पड़ा। दोस्तों, ये कथा कैसा लगा? अगर कथा से जुड़े कुछ सवाल हो तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक
सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।